बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत रत्न बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो ये पर्व है, यह पूरे देश में समरसता समानता का प्रतीक है। बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर समस्त देशवासी चलें तो देश का उत्थान भी और देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच बिल्कुल उन्हीं का अनुसरण करते हुए है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो सारी सोच है वो दर्शाती है कि वो उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी के लिए सुंदर शुभकामनाएं से उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर हम चलें। बाबा साहब ने 3 नारे दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और भविष्य में हम संगठित होकर ऐसा कार्य करें जो देश के लिए और समाज के लिए आगे बढ़ने का कार्य करें। जय भीम, जय भारत। मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वह कल रात्रि में बाबा साहब के लगे बैनर को देखकर जो असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वह दलित समाज के लिए भी अशोभनीय बातों का इस्तेमाल किया है। मैं उसके कड़ाई से विरोध करता हूं और उस पर तो पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को अरेस्ट कर मुकदमे लिखने का जो काम किया है, पुलिस को शाबाशी का पात्र है। और इसी के साथ मैं फिर एक बार सभी देशवासियों को, नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत। जय भीम साथियों, मैं हीरालाल, निवासी लज्जापुरी हापुड़, आप सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबसे ये अपील करता हूं कि आप सब बाबा साहब की जयंती को बड़े शानदार ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सब एक दूसरे का साथ सहयोग करें और 14 अप्रैल के ये जो एक तरह से हमारे लिए त्यौहार का दिन है, उसे बहुत अच्छी तरह से मनाएं और सब बाबा साहब के दिए अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करें, संगठित रहें और शिक्षित रहें। मैं मंजीत चौधरी सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं केपी सिंह, जनपद हापुड़ से समस्त देशवासियों को, समस्त भारतवासियों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक मंगल कामनाएं। बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जनपद हापुड़ में 14 अप्रैल को 2025 को बहुत ही धूमधाम से मनाई जाएगी और मेरा सभी से निवेदन है कि इस जयंती को एक पर्व के रूप में मनाएं और शांतिप्रिय तरह से मनाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती 134वीं जयंती बनने जा रही है। मैं सभी हापुड़ नगर वासियों को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। 14 अप्रैल को हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अम्बेडकर चौक पर हमारे देश की महान विभूति श्री अम्बेडकर जी का जन्मदिन पर सभी लोग वहां पर जाकर फूल माला चढ़ाने का कार्यक्रम है और वहां पर प्रसाद वितरित किया जाएगा। 14 अप्रैल को सभी कांग्रेसी इकट्ठे होकर
सभी से मैं आह्वान करता हूं कि अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अम्बेडकर जी का जन्मदिन का बड़े बहुत स्वागत को हम करेंगे। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एकेसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। सोशल मीडिया पर हो रही एक वीडियो वायरल जिसमें दो बाइक सवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जब इस वीडियो को देखकर जगह की जांच की गई तो यह वीडियो अतपरा चोपला पर बताया गया है। जैसे जैसे इस वायरल वीडियो को अनुसूचित जाति समाज के नागरिकों ने देखा तो उनके अंदर आक्रोश भराया। वह हापुड़ कोतवाली का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केपी सिंह ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर अशोभनीय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर थाना हापुड़ कोतवाली में शिकायत पत्र दिया है, जिसे पुलिस ने स्वीकार कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा हापुड़ अध्यक्ष केपी सिंह को। देखिए, आज जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कल अतरपुरा चौपले पे जो होर्डिंग लगे हुए हैं उनमें बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई थी और बाबा साहब की फ़ोटो पर यातायात का उल्लंघन करते हुए वो 3 लोग बाइक पर और 3 लोग स्कूटी पर हैं, जिन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना है। बाबा साहब के ऊपर जाति शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र टिप्पणी की है। इसका कठोर निंदा करते हैं और पूरे समाज में रोष व्याप्त है। और अगर इन लोगों की मुकदमा पंजीकृत गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल यहाँ पर धरना दिया जाएगा। कल जयंती मनाने के बाद में धरना दिया जाएगा जबरदस्त तरीके का। या तो इनको मुकदमा पंजीकृत करते हुए, इनके अरेस्टिंग करते हुए इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कभी माहौल बिगाड़ने का माहौल भी चल रहा हो। पूरा समाज हापुड़ जनपद में एक शांतिप्रिय जयंती मनाई जाती है, ऐसा ना हो कि ये लोग अप्रिय घटना कर दें। इन लोगों से भी बचना। पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि ऐसे अप्रिय लोगों से समाज को बचाने का काम भी करें। पुलिस शासन के मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और इनमें से एक व्यक्ति देहात थाने में बंद भी कर लिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों लोग गिरफ्तारी हो यहाँ पर और तीनों लोग जेल भेजे जाए। अभी आपने सुना बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केपी सिंह को, और अब सुनते हैं बसपा कार्यकर्ता अभिषेक वर्मा को। उनका क्या कहना है इस वायरल वीडियो के बारे में। देखिए, अभी मैं घर पे था, लंच कर रहा था, तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी अतरपुरा चोपले की बता करके। उसमें 3 लड़के एक बाइक पे हैं और 3 एक बाइक पे हैं। 2 पीछे एक वीडियो बना रहे हैं, बाबा साहब को अपशब्द बोल रहे हैं और एक हमारे जाटव समाज को अपशब्द बोल रहे हैं। तो उसको लेके हम पूरा समाज आक्रोशित हुआ, क्योंकि बाबा साहब हमारे नहीं, हम तो बाबा साहब सबके हैं। वो राष्ट्रीय धरोहर हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। हम चाहते हैं उन पर मुकदमा पंजीकृत हो और वो जेल जाएं। SC/ST एक्ट उन पर लगनी चाहिए। अभी हमारे जो बड़े हैं सब लोग भाई अंदर गए थे, तो पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एक हमने गिरफ्तार किया है, बाकी अन्य लोग भी 5 गिरफ्तार किए जाएंगे, मुकदमा पंजीकृत होगा। और मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि जो कानूनी कार्रवाई है वो करें, उचित कार्रवाई करें। और अगर नहीं होती है, अगर SC/ST एक्ट के तहत और जो उन्होंने बाबा साहब पर टिप्पणी की है, मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत नहीं होता है, तो फिर हम मजबूर होंगे, जो हमें करना होगा फिर हम करेंगे। तो हम बेहतर यही चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं वो बस जेल चले जाए, बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद। वैसे तो पुलिस ने दिए गए शिकायत पत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी भी की गई है। अब पुलिस का देखना होगा कि ऐसे समय पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर अनुसूचित जाति के नागरिकों को अपशब्दों का प्रयोग क्यों किया। कहीं नगर का माहौल बिगाड़ने की बात तो नहीं। पुलिस को सतर्क रहना होगा। पुलिस ने वैसे तो नगर में फ्लैग मार्च निकाला है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कॉस्मिक न्यूज ITC फास्ट न्यूज ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी करने का विरोध करता है व निंदा करता है।
हापुड़ ब्यूरो कॉस्मिक न्यूज व ATC फास्ट न्यूज। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को समाजवादी पार्टी की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव 14 अप्रैल पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मेरी विधानसभा मेरा परिवार मेरा स्लोगन है, जो मैं हापुड़ विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं। मेरी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाएं। जो PDA की सरकार है, आने वाले समय में जो हमारा नारा है समाजवादी पार्टियों का, वो PDA है। PDA का मतलब पीड़ित, शोषित और अल्पसंख्यक सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आप लोग भी जो है सब जुड़ें और 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। धन्यवाद। मैं महेश कुमार, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन पूरे देश, पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है। बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेंगे, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत। मैं KP सिंह, बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जनपद हापुड़ से समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में 14 अप्रैल 2025 को मनाई जा रही है। और समस्त देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस जयंती को बड़े ही पर्व के साथ मनाएं और अच्छी तरह से मनाएं और सभी एक दूसरे भाईचारा बनाए रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।